जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य अकेडमी के नए सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, जो भारत का संवैधानिक विकास था, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से जो भारत का संविधान तो लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जब बनने की शुरुआत हुई थी किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब भारत था, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब भारत था, ठीक है, इसके बाद जब आपका संविधान बना था। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी आई थी जब 1600 में, इसके बाद वो जब शासन करने लगी कंपनी के माध्यम से अपने राज्यों पे, तब यहाँ पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम, ठीक है, इसका जो पहला एक्ट आया था वो था 1773। हम इसकी अभी जानकारी ले रहे हैं, अगले हम टॉपिक वाइज जो इसका जो रेगुलेटिंग एक्ट है पीस इंडिया, जो मेन आपका फैक्ट होगा उसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला आपका था रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद आपका पीस इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, इसके बाद चार्टर एक्ट 1793, इसके बाद चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, इसके बाद चार्टर एक्ट 1833, इसके बाद चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। इसके बाद आएगा जब 1857 की क्रांति हो गई, तो भारत में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश के राजा राज करने लगे। तो देखिए यहाँ पे 1858 से 1947, ठीक है, जब देश अपना आज़ाद हुआ था उस समय तक। तो पहला इसका जो एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक, 1858। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसके बाद इंडियन परिषद अधिनियम 1909 में, ठीक है। इसके बाद था भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके बाद था भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, इसके बाद कैबिनेट मिशन जब आया था तो 1946 में तक। माउंट बेटन योजना सबसे लास्ट में, ये आपका माउंट बेटन योजना, जिसके तहत भारत का बंटवारा भारत और पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं, हम टॉपिक वाइज को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कि भारत का संविधान का विकास 1612 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था, ठीक है, जब 1612 ईस्वी में। इसके बाद चार्टर एक्ट और राज्य एक्ट। देखिए चार्टर किसे कहते हैं कि वह कानून जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण और विनियमित करने के लिए बनाया गया हो, उसको चार्टर एक्ट कहते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो भी कानून होता था वो सीधा ब्रिटेन से बन के आता था, केवल उसको यहाँ पर लागू किया जाता था। जैसे आपका है एग्जाम्पल में 1773, इसके बाद 1784 पीट्स इंडिया, 1786, 1813, 1853, ठीक है। इसके बाद जब आपका 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद तो भारत शासन अधिनियम आया आपका। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, तो यह क्या था कि भारत का वह कानून जो भारत में ही बनाया जाता था वह भारत शासन अधिनियम कहलाता था। इसमें आपका है 1858, 1861, 1992, 1909, 1919, 1935, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। देखिए इसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, किसकी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इसके जो प्रथम जज थे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एमपी थे, ठीक है, एलिजा एमपी इसके क्या थे? प्रथम। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट से दो बात हमने क्या सीखी। पहला क्या था आपका, कलकत्ता में एक मुख्य न्यायिक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है, कलकत्ता में क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बाद बम्बई तथा मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। आपका जो ये बम्बई है, आपका ये मद्रास किसके अधीन हो गया? कलकत्ता के अधीन, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784, ठीक है। इसके द्वारा कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया। जो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार थे उसको कम करने का प्रयास किया गया। भारत में देव शासन को लागू किया गया, ठीक है, लागू दिया गया, जिसके तहत कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। देव शासन इसमें आया, किसमें? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। अब देखते हैं, इसके बाद देखिए जब 1784 में आपका दो है, एक आपका निदेशक मंडल हो गया जो डायरेक्टर कहते हैं, एक आपका नियंत्रण मंडल जिसे कंट्रोलर कहते हैं। तो जो डायरेक्टर होता था वो भारत में रहते हुए व्यापारिक कार्यों को देखते थे। क्या कहते थे? जो आपके भारत में जो आपका व्यापार करते थे, जो व्यापारिक कार्य करते थे, तो उसको आपका निदेशक मंडल कहते थे, ठीक। इसके बाद जो आपका नियंत्रण जो कंट्रोलर होता था, ये इंग्लैंड में रहते थे, ठीक है, और तथा राजनीतिक और सैन्य कार्यों को देखते थे। मतलब जो यहाँ पे राजनीति, किस राजा को कैसे
इसको शासन करना है, किस पे शासन सैन्य कार्रवाई किस पे करना है, वो कौन आपका देखता, तो वो कंट्रोलर देखता। वो रहता कहाँ था, इंग्लैंड में रहता था, ठीक है। इसके बाद 1786 का आपका चार्टर एक्ट आ गया। देखिए इसके द्वारा प्रेस इंडिया एक्ट की कंपनियों को दूर कर दिया गया था, प्रेस इंडिया एक्ट को की कमियों को दूर कर दिया गया, ठीक है। भारत में गवर्नर को वीटो पावर और सैन्य शक्ति दी गई। जो भारत का जो गवर्नर था इसको क्या दिया गया, वीटो पावर दिया गया और सैन्य शक्ति दी गई, ठीक है, सैन्य शक्ति दी गई। अब देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम। देखिए इसमें क्या किया गया कि भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने की व्यवस्था की गई। किसमें, 1813 में 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार की अनुमति दी गई। मतलब जो भारत जो इंग्लैंड से या ब्रिटेन से किसी भी देश के अगर ईसाई आते हैं तो यहाँ पर वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं कि 1833, ठीक है, 1833 में क्या हुआ कि कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और इसमें विधि सदस्य को जोड़ा गया। क्या है, विधि सदस्य को जोड़ा गया। मतलब कंपनी के जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि कंपनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती थी और राजा की बात नहीं मानती थी, ठीक है। यहाँ पे क्या गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब जो केवल बंगाल का था उसको पूरे भारत का क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके बाद भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। मतलब ठीक है, जो भारत में शिक्षा का माध्यम था उसको अंग्रेजी को बनाने के लिए घोषणा की गई, ठीक है। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम में आया था। ये अंतिम चार्टर था, ठीक है। ये क्या था, अंतिम ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन था अंतिम चार्टर था। इसमें एक अलग से विधि परिषद का गठन किया गया था। कंपनी के कार्यों को कर्मचारियों को खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ठीक है। इसके बाद आपका है 1858 भारत शासन अधिनियम। देखिए ये अधिनियम कब बना, जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद क्या बना, 1857 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी देव शासन निदेशक तथा नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया। मतलब जो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे, कंट्रोलर थे, इसके बाद जो इसके शासक थे, पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक। एक नई शासन लाया गया। इसमें इस शासन में भारत के शासक को ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया, ठीक है। इसके बाद राजा के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय। अब देखिए यहाँ पे 1858 से वायसराय की नियुक्ति की गई। वायसराय पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सचिव, देखिए वायसराय जो था उसको नियंत्रण करने के लिए एक नियुक्ति की गई जिसको क्या कहते हैं, राज्य सचिव, ठीक है। ये ब्रिटेन का मंत्री होता था। क्या होता था, ये जिस राजा के यहाँ शासन होता है वहाँ ब्रिटेन का मंत्री होता है, ठीक है। इसके बाद राज्य परिषद की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। मतलब इस राज्य सचिव की सहायता के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं कि नोट। अब देखिए नोट पे हम क्या देखेंगे, इंग्लैंड की महारानी को 28 अप्रैल 1876 को भारत की शासिका घोषित कर दिया गया, ठीक है। भारत की और इंग्लैंड की जो महारानी थी उसको 28 अप्रैल 1876 को भारत की शासिका घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद 1861 अधिनियम। देखिए मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इसका मंत्रिमंडल का वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धाराओं को बनाया गया। इसके बाद 1892 भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये आपका 1861 में, ये 1892 में, ठीक है। ये 1892 में आपका दिया गया क्या था, इसमें बहस करने का अधिकार दिया गया और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में। अब इसमें क्या था, देखिए मार्लो मिंटो सुधार हुआ। इसमें क्या था, सबसे जो मेन फैक्ट है इसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिससे दुखद देश का बंटवारा की नींव यहाँ से रखी गई थी, ठीक है। 1909 ईस्वी में विधान परिषदों के कार्यों को बढ़ाया गया था, ठीक है। इसके बाद है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। इसमें था मांडव्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। इसमें क्या था, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा, जो केंद्र और सरकारों के बीच को बंटवारा था उसमें हुआ था। इसके बाद देश में पहली बार द्विसंसनात्मक और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। अब इसके बाद है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए 1935 प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की गई थी। क्या हुई थी, प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की गई थी। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के, 1935 के अधिनियम को बर्मा को क्या कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। इसके बाद है आपका अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है। इसमें देखिए हम
इसके बाद इसमें है कि भारत को संविधान बनाने की आज़ादी देने का वादा किया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ 1939 में, तो अंग्रेज़ भारतीयों को लड़ाने के लिए और उसके जो राजाओं थे उनके सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत को अगस्त प्रस्ताव 1940 दिया कि भारतीयों को संविधान बनाने की आज़ादी देने का वादा किया गया और प्रांतों को, मतलब जो प्रांत थे उनको भी आज़ादी देने का प्रस्ताव दिया गया, प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके बाद ट्रिप्स प्रस्ताव आया ये 1942 में। यह युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट, मतलब एक अलग राज्य दिया जाएगा, एक अलग राज्य बनाया जाएगा। भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का संबंध विच्छेद कर सकता है, मतलब जो भारत है वो अगर चाहे तो जो राष्ट्रमंडल में रहे, चाहे उसको न रहे। ठीक है, देखिए अगला है आपका कि कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन आया था भारत को, देखिए जब 1945 में क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जो ब्रिटेन अमेरिका जो देश थे तब जीत गए। इसके बाद क्या हुआ, जो कैबिनेट में था, तो इसका जो कार्य था कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता को सौंपना था। क्या था, भारत को शांतिपूर्ण सत्ता को सौंपना था। ठीक है, लेकिन मिशन ने जो पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था। ठीक है, पाकिस्तान ने मिशन की मांग को खारिज कर दिया। जो कैबिनेट मिशन की मांग थी, पाकिस्तान की मांग, उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ, प्रत्यक्ष कार्रवाई जब दिवस मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया, जिसमें देश का बहुत भीषण दंगे हुए थे। इसके बाद योजना को निरस्त कर दिया गया। फिर किसको भेजा गया, फिर आपको भेजा गया माउंटबेटन योजना। इसके बाद माउंटबेटन योजना 1947 लास्ट में। यह योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया। इस योजना के तहत माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन आपका फेल हो गया, फिर योजना आया माउंटबेटन योजना। इसको माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान 2 स्टेटों में, तो वो आपके लास्ट वायसराय कौन थे, माउंटबेटन। ठीक है, भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों भारत के संवैधानिक विकास पे कुछ चर्चा की। अगले वीडियो में हम और कुछ जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।